आज कोई चीज़ 100 की हो, कल वो 200 की हो जाए, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, बट इसके पीछे का जो एक्चुअल कारण है उसको जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिरी तक देखो। एक इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज़ की प्राइस 2 फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उस चीज़ की डिमांड कितनी है और उस चीज़ की सप्लाई कितनी है। और इन्फ्लेशन हो या फिर किसी भी चीज़ की प्राइस तब बढ़ती है जब उस चीज़ की सप्लाई कम हो और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दोनों को एक पॉइंट पे लाने के लिए प्राइस हमेशा बढ़ानी पड़ती है। पर डिमांड और सप्लाई में इतने चेंजेस होते क्यों हैं, कभी सोचा है? देखो, अगर तुम इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो इन्फ्लेशन से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको भी तुम्हें ध्यान से समझना होगा। सो इसके पीछे बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं मनी सप्लाई। और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि हमारी इकोनॉमी में सभी लोगों के पास जितना पैसा है उसे ही मनी सप्लाई कहा जाता है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और जो गवर्नमेंट है वो भी इसी चीज़ को टारगेट करती है कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा है जिसे आप खर्च कर सको। आपके पास जितना पैसा होगा आप उतने ही चीज़ों की डिमांड करोगे। ज़्यादा पैसा होगा आपकी डिमांडें बढ़ जाएंगी, कम पैसा होगा आपकी डिमांडें वहीं पर घट जाएंगी। तो चलो कुछ ऐसे मेजर्स बताता हूँ जिनका यूज़ करती है गवर्नमेंट कि वो जो है इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को अपने कंट्रोल में रख सके और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सके। जो गवर्नमेंट और आरबीआई है वो 2 मेजर्स का इस्तेमाल करती है मेनली। पहली फिजिकल पॉलिसी मेजर्स और दूसरी जो है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। और इनके अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करती है। सो पहले बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी मेजर्स की और उसके इंस्ट्रूमेंट की। जिसके अंदर जो मेनली आते हैं वो होती है आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज़, बोरोविंग्स और जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। और अगर बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स की तो इसके अंदर जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ और भी बहुत सारे तरीके जैसे कि CRR हो गया, SLR हो गया। इन सभी का इस्तेमाल करती ज़्यादातर मेनली आरबीआई है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा या फिर सुना ज़रूर होगा, बट इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो वीडियो में पार्ट 2 कमेंट कर दो। और ऐसे ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इस चैनल में और भी ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी।